दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी ही डायरी से एक कहानी स्पेशली फॉर दिवाली, जिसका नाम है दिवाली की रात। चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ कहानी। नवाबों का शहर बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। लखनऊ की हर गली रंग बिरंगी लड़ियों से जगमगा रही थी। बाजार की चकाचौंध और आतिशबाजी का मेल भी कुछ कम नहीं था। त्रिपाठी सदन भी फिर कहाँ कम था। बबली की रंगोली यश ने फिर से ख़राब कर दी थी और किचन में माँ के बेसन के लड्डू बस बनने ही वाले थे और पापा लक्ष्मी पूजा की तैयारी में बिजी होंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, वुड यू लाइक टू हैव सम टी? अपने ख्यालों की दुनिया से मैं बाहर प्लेन की विंडो सीट पे वापस आ चुकी थी। मुंबई शिफ्ट हुए 5 साल हो गए थे। आईटी कंपनी में एचआर की जॉब प्रोफाइल थी तो मन लगा रहता था। पूरे 2 साल बाद घर जा रही थी। माँ पापा कैसे होंगे? पापा तो खुशी हो जाएंगे एकदम मुझे देखकर, सरप्राइज़ जो दे रही थी मैं। और राशिद, वो कैसा होगा? राशिद मेरे घर के जस्ट सामने रहता था। उसकी मेरी दोस्ती बिल्कुल कुछ कुछ होता है वाले राहुल अंजलि की थी, बचपन से साथ साथ। लेकिन ना जाने कब राशिद और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। घर पे जब पता चला तो सबका गुस्सा 7वें आसमान में था। राशिद मुस्लिम जो था। दोस्ती तक तो सब ठीक था, मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उस रोज़ से राशिद और मैं अजनबी थे। बेहद प्यार करने वाला राशिद अब मेरी तरफ देखता भी नहीं था। ठीक 1 हफ्ते बाद वो जॉब के सिलसिले में बेंगलोर चला गया और मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। बबली ने बताया था 2 साल पहले उसका निकाह भी हो गया था शायद। यही वो वजह थी शायद कि मैं घर जाना अब पसंद नहीं करती थी। मगर अपनों से इंसान भला कितने दिन दूर रह सकता है? माँ पापा तो हर दिन कहते थे, मगर जॉब की वजह से वक्त कहाँ मिलता था। कुछ ही पलों में मैं त्रिपाठी सदन के बाहर खड़ी थी। बालकनी में रखे हुए दियों की लौ और सर्द हवाओं की जंग जारी थी। टिमटिमाती हुई लाइट्स की लड़ियाँ मानो तारों जैसी मालूम दे रही थीं। यश मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से सबको बुलाने लगा। लक्ष्मी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी, मानो सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। माँ की आंखें थोड़ी नम थीं और पापा की मुस्कान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीदी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? यश की मीठी आवाज़ से मेरा मन बेहद खुश था उस दिन। पूजा के बाद मैं बालकनी में खड़ी पूरे मोहल्ले को निहार रही थी। सबके घरों की रोशनी मानो कंपटीशन में हो। बस एक घर कुप अंधेरे में डूबा था। हर दिवाली की रात ऐसा ही तो होता था ना। रोज़ वाली रोशनी भी नहीं थी उस दिन उस घर में। खान हाउस। राशिद का घर बेहद सूना मालूम दे रहा था। शायद घर में कोई नहीं था। राशिद कैसा होगा? मे भी सब बेंगलोर शिफ्ट हो गए हों या शायद आए ही ना हो। शोएब कैसा होगा? शोएब राशिद का छोटा भाई था। छोटे नवाब कहकर बुलाती थी मैं उसे। उसकी और मेरी लड़ाई मानो ख़त्म ही नहीं होती थी। ये समाज ने हम इंसानों का बंटवारा धर्म के नाम पर क्यों किया होगा? राशिद अपने अम्मी अब्बू के खिलाफ़ किसी कीमत पर नहीं जा सकता था और ना ही मैं। माता पिता की मंजूरी के बिना अपना घर कैसे बसा लेती मैं? चाहत बेटा, नीचे आओ, डिनर रेडी है, माँ ने पुकारा। मैं नीचे जाने लगी तो यश अपने दोस्तों के साथ बाहर पटाखे फोड़ने में बिजी था। मुझे उन सबको देखकर अपने बचपन की याद आ गई कि तभी बड़े ही मुलायम नन्हे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मुझे भी क्रैकर्स बर्न करने हैं। बड़ी प्यारी मासूम सी बच्ची की आवाज़ से मन बड़ा खुश मालूम दे रहा था। मैं कुछ बोलती उससे पहले मेरी ही उम्र की एक महिला वहाँ आई और तंज लहजे में बोली, कम हियर चाहत, मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए आपसे। गेट इनसाइड राइट नाउ। चाहत? ये नन्ही सी बच्ची कौन थी? मासूम सी बच्ची को कोई ऐसे चिल्लाता है क्या भला? कि तभी वो रोते रोते खान हाउस में चली गई।
मैं बुत बनी उसे ही देख रही थी। अब्बू, मुझे भी क्रैकर्स बर्न करने हैं। वो बच्ची फिर से मेरे नज़रों के सामने थी, मगर वो अब्बू किसको बुला रही थी? अंधेरे में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो दोनों कुछ बाहर आए तो देखा, मेरे राशिद की गोद में उसकी नन्ही बेटी बेहद खुश थी। वही घुंघराले बाल, पतले फ्रेम का चश्मा और हाँ, आज जीन्स नहीं, जनाब ने कुर्ता पजामा पहना था। मैंने उससे देखते ही अपना चेहरा फेर लिया। मैं इसमें से ये ले लूँ? उस बच्ची की मीठी आवाज़ कानों में पड़ी तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। थैंक यू, इतना बोलकर वो वापस जा चुकी थी। मैंने घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि कंधों पे वही पुराना स्पर्श महसूस हुआ। राशिद था। बेहद सहज आवाज़ में बोला, कैसी हो चाहत? मैं उसे एकटक देख रही थी कि तभी उसकी नन्ही चाहत बोली, मेरा नेम भी चाहत है, हैंडशेक? उसकी मासूमियत का सहारा लेते हुए मैंने बोला, आपका नेम चाहत किसने रखा है? अब्बू ने, उसने राशिद के गालों को चूमते हुए कहा। मेरे पास उस वक्त एक हल्की मुस्कान के अलावा कुछ नहीं था। तभी चाहत राशिद की गोद से उतरकर चली गई थी। राशिद मेरे जवाब के इंतज़ार में था तो मैंने नज़रें मिलाते हुए उससे कहा, चलो, एक चाहत तो मिल ही गई तुम्हें। राशिद कुछ बोलता उससे पहले उसकी नन्ही चाहत ने उसका हाथ थामा और आज एक चाहत ने दूसरी चाहत को राशिद से फिर से जुदा कर दिया था। उस रोज़ खान हाउस ने दिवाली जो सेलिब्रेट की थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।